अनुग्रही से ही एक पापी उद्धार पा सकता है। विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से। आप अगर विश्वास करेंगे कि मैं एक अधर्मी होकर पैदा हुआ और इस अधर्म की दशा में अगर मेरी मौत हो जाती है तो मेरी दशा क्या है, अनंत काल के मृत्यु में मैं चले जाऊंगा। और अगर आज शाम को इस बात को अगर आप सुनते हैं, परमेश्वर की बातों को अगर आप सुनते हैं कि परमेश्वर आपसे चाहत रखता है कि जो वचन को ग्रहण करेगा, जो वचन को मानेगा, उसे क्या मिलने वाला है, पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार क्या है, अनंत जीवन। ये एक ऐसा पुरस्कार है जिसके बारे में बाइबल बताते हैं कि अविनाशी है। ये एक ऐसा इनाम है जिसकी तुलना संसार में किसी वस्तु से नहीं की जाती है। दुनिया में किसी चांदी, सोना, किसी कीमती वस्तु से इस इनाम को खरीदा नहीं जा सकता है। इसके लिए आप लाख कोशिश कर ले, लाख तीर्थ जाइए, लाख आप पूजा कर लीजिए, लाख चादर चढ़ा लीजिए, लाख चर्च में कैंडल जला लीजिए, लाख कुछ भी कर लीजिए, आप गरीबों को खाना बांट दीजिए, इससे आप इस पुरस्कार को पा नहीं सकते हैं। या ये सारे काम भी आपको उस आने वाले भयानक नरक से बचा भी नहीं सकता है। मेरे प्रियो जान रखिए, इसलिए नीति वचन 13:13 ने साफ 13 और 14 और 12 में कहा, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को क्या दिखाई देता है, ठीक दिखाई देता है। एक बार एक केकड़ा जानते हैं ना, केकड़ा खाए ना आप लोग, खाते हैं केकड़ा? अच्छा, तेलुगु में पीतल बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं ना, पीतल बोलते हैं ना, क्रैब्स इंग्लिश में बोलते हैं। बड़ा मजे की बात बता रहा हूं आपको, सुनिए। और ये दो पति पत्नी का बहुत दिन के बाद 3 बच्चा हुआ, ठीक है, और 3 सुंदर बच्चा है। और ये तीनों बच्चा को वो लोग देख रहे हैं, माँ बाप, कि ये बच्चा लोग चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? आंख उनका इधर है और वो चल रहे कैसा, ऐसा ऐसा, इनका आंख ऐसा रहता है और ऐसा से चल रहे हैं। तो अचानक जो पति है, पति अपनी पत्नी को बुला के बोल रही है, हनी, सी आवर चिल्ड्रंस, दे आर वॉकिंग, दे आर वॉचिंग दिस साइड एंड वॉकिंग दिस साइड। बोले देखो हमारे बच्चे लोग इधर देखकर और किधर चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं। तो उसकी पत्नी देखा, बोलता हाँ डार्लिंग, ये बात तो सही बात बता रहे हैं आप। बोले क्या करना चाहिए, इनको तो ठीक करना चाहिए। कैसा करेंगे ठीक? चलो कल इनका ट्रेनिंग होगा। और कल का ट्रेनिंग सुबह, तो पति बोला मैं पहला खड़ा हो जाऊंगा, बाद में तुम, उसके बाद तीनों बच्चों का नाम स्वीटी, ब्यूटी, क्यूटी, ठीक है। ये तीनों इनके बाजू में खड़े रहेंगे, हनी, डार्लिंग, स्वीटी, ब्यूटी, क्यूटी, तीनों खड़े रहेंगे। अब हनी खड़ा है और उसके बाद उसकी पत्नी खड़ी है। हनी बोला मैं जैसा चलूंगा तुम मेरे पीछे पीछे वैसा चल के आना, और तुमको देखकर स्वीटी, और स्वीटी को देख के ब्यूटी, ब्यूटी को देख के क्यूटी। और तुरंत हनी जब चलना शुरू किया, हनी की भी आंख दोनों इसी तरफ है और वो चल रहा है कैसा, ऐसा ऐसा चल रहा है। तो वहां से उसकी पत्नी देख रही है, हाँ हनी तुम ठीक चल रहे हो, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। वो भी ऐसा चलने लगा। उसके बाद स्वीटी, उसके बाद ब्यूटी, उसके बाद क्यूटी। ये है दुनिया का मार्ग है। ये कैसा मार्ग है? ये दुनिया का मार्ग है। आज संसार में लोग जिस मार्ग के पीछे दौड़ रहे हैं, संसार में जिस मार्ग के पीछे लोग परेशान हैं, वो मार्ग ठीक ऐसा ही है। वो लोगों को ठीक दिखाई देता है, हनी को ठीक दिखाई देता था उसका चलना। वो देख रहा इधर और चल रहा इधर। यानी कि जिस मार्ग में आज आप चल रहे हैं, मैं नहीं जानता आपकी दशा क्या है, मैं नहीं जानता कितने लोग आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना लिया है। क्या मैं एक बार आपके हाथ देख सकता हूं? कितनों ने प्रभु यीशु मसीह को और उस मार्ग को जान लिया है, जो मार्ग आपको अनंत काल के विनाश नहीं बल्कि अनंत काल के जीवन में लेके जाता है? कितने लोग, कितने लोगों ने? वाह, काफी लोग ने ग्रहण कर लिया है आप लोगों ने। लेकिन एक बात जान रखिए कि ये मार्ग में चलते चलते भी कई बार जब हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ चले जाते हैं या वचन का इनकार कर देते हैं, तो भी हमारे लिए विनाश है। इसलिए क्या बोला गया? जो वचन का
क्या करता है? तुच्छ करता है, वो विनाश हो जाएगा, परंतु जो वचन को मानता है, आदर करता है, वो इनाम पाएगा। आज ये वचन दो लोगों के लिए, दो प्रकार के लोगों के लिए, एक ही मकसद से, एक ही विचार से आपके सामने प्रकट है मेरे प्रियो। इस संध्या के समय परमेश्वर की ये इरादा है, इस साल के शुरुआत में जनवरी महीना, आज जबकि 27 तारीख में, परमेश्वर की इच्छा है कि आपके बुरे नाम को बदलकर परमेश्वर एक अच्छा नाम आपको देना चाहता है। और ये नाम कहां लिखे जाएंगे मालूम है? जीवन के पुस्तक में। दिस नेम विल बी रिटन इन द बुक ऑफ इटर्नल लाइफ। दुनिया के म्युनिसिपालिटी के खाते में आपके नाम लिखे जाएंगे, लेकिन आपके मृत्यु के साथ ये नाम काट दिए जाएंगे। लेकिन जो नाम आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाने के द्वारा आपके नाम लिखे जाएंगे जीवन के पुस्तक में, वो नाम कभी नहीं कटेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर की बड़ी बड़ी आशीष है, बड़ी दया है कि हमारे नाम जीवन के पुस्तक में लिखे जाए। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन वो मृत्यु आपके लिए नहीं है। वो मृत्यु उनके लिए नहीं है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है। आज से 32 साल पहले मैंने इसी तरह से रात को 9 बजे अक्टूबर महीना 29 तारीख को एक विशेष सभा में मैंने अपनी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह को सौंपा। मैंने भी आपकी तरह ऐसी आवाज को सुना, और उस दिन तक मेरा नाम बहुत बुरा था। इस संसार में एक बुरे इंसान की तरह जी रहा था, बुरी बातें करता था, बुरे लोगों के साथ उठता था, बैठता था, बुरी चीजों को देखता था, बुरे काम करता था, चोरी करता था घर से, और बुरे जगह में जाकर बुरे लड़के को साथ में अपनी जिंदगी बिताता था। और मुझे पता नहीं था कि इस बुरे जिंदगी का दशा क्या है। और एक दिन ऐसा हुआ, इतनी बड़ी दुख मेरी जिंदगी में आई कि मैं अपने जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए मैंने अपने घर में एक सुसाइड नोट लिखा, और मेरे तकिए के नीचे इस नोट को लिखकर मैं चला गया। और रेलवे ट्रैक पर मैं बैठा था, रात को 9 बजे इंतजार कर रहा था कब ट्रेन आएगी और मैं अपनी जिंदगी हमेशा के लिए दे दूंगा। और ट्रेन के आवाज के लिए मैं इंतजार करते करते काफी समय बीत चुका था, ट्रेन नहीं आई थी, और उसी समय एक आवाज मेरे पीछे से आई। और जब मैं लौट के देखा कि एक आवाज जो पीछे से आ रहा था वो मेरे पापा थे, और वो खड़े थे मेरे पीछे। मेरे पापा एक प्रभु के दास थे, सेवा करते थे, और बहुत स्पिरिचुअल एक पिता थे वो मेरा। और जब वो खड़े हुए मेरे पास पीछे बोले कि बेटा तू मरना चाहता है, उन्होंने मुझे डराने के लिए कहा कि तेरे मरने से पहले मैं अपना जान पहले दे दूंगा, उसके बाद तू मरना। और ये बात मुझे बहुत भयभीत किया। फिर पापा ने मुझे उठाए, मुझे गले लगाए, बोले बेटा चलो घर चलो। और मैं घर वापस आया, और उस रात को मैं बेचैन रहा। पापा ने 2-4 बात मुझसे कहा, बेटा तू सोच रहा है कि इस मृत्यु से तू अपना जीवन देकर तू हमेशा के लिए चैन में चला जाएगा। ध्यान रख मेरे बेटा, इस मृत्यु के बाद एक और भयानक मृत्यु तेरे लिए इंतजार कर रहा है। वो अनंत काल, सदा काल का नरक की मृत्यु, और वो मृत्यु से कोई तुझको बचा नहीं सकता। आज तो तेरी इस मृत्यु से तुझे बचाने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूं, लेकिन एक मृत्यु तेरे लिए इंतजार कर रहा है जहां से कोई तुझे बचा नहीं सकता। और इन शब्दों ने मेरी जिंदगी को हिला दिया। मैं रात भर सो नहीं पाया, बेचैन रहा, और फिर मैंने दुआ किया, प्रभु आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं, क्यों आज मैं इस दशा में हूं, प्रभु मुझसे आप बातें करें। फिर मैंने थोड़े समय पश्चाताप किया प्रभु के पास, और प्रार्थना किया, प्रभु आप मुझे अपने अनुग्रह से मेरे जीवन से आप बातें करें, मुझे बदलिए। और उस समय प्रभु ने अपने वचनों से यशायाह नबी की किताब और उसका 44 का 22वां आयत प्रभु ने मुझसे बातें किया। कोई थोड़ा पढ़ दीजिए मेहरबानी से, यशायाह उसका 44 का 22। ईश्वर जल्दी से पढ़ दीजिए। यशायाह 44 का 22। मैंने तेरे अपराधों को
काली घटा के समान तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है, मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। मेरे प्रियो, ये वचन जब मैंने पढ़ा, मेरे आंखों में आंसू भर आए। मैं कुछ समय पहले अपने जिंदगी को गंवाना चाहता था, मैं लाइन के नीचे मर जाना चाह रहा था, और अचानक ऐसा वचन जब प्रभु मेरे आंखों के सामने में लेकर आया, मेरा हृदय हिल गया और इतना रोया मैं, इतना रोया कि प्रभु आप इतना मुझसे प्यार करते हैं कि आप कहते हैं कि मेरे तरफ लौट आ, क्योंकि मैं तुझे छुड़ा लिया हूं। और उन्होंने पहले ही मुझे इस बात का आश्वासन दिलाया कि मैं तेरे अपराधों को काली घटा के समान मिटा दिया है। और उन दिनों में मैं प्रियो, मैं सच बताता हूं, मैं बहुत गुनाह में जिंदगी बिता रहा था। इतनी गंदगी मेरी जिंदगी में आ चुका था जिसको मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। मैं प्रभु से इतना दूर चला गया था, मैं लौटने की मेरी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं था। और फिर मौत ही मेरे लिए एक आखिरी निर्णय था। इस मौत के साथ मैं अपनी सारी जिंदगी का दर्द और परेशानी को मैं मिटा देना चाहता था, लेकिन प्रभु का ऐसा इरादा नहीं था। मैं तेरे संग हूं, इस वायदा को प्रभु पूरा करने के लिए मेरे जीवन को उस रात को प्रभु ने लौटा कर लेकर आया। हालेलुया। अगर उस रात को प्रभु मुझे नहीं लौटा के लाता, उस वचन को प्रभु मेरी जिंदगी में नहीं देता, तो आज 2021 और इस जनवरी महीना का 27 तारीख में आपके बीच में नहीं होता। मैं कब का इस संसार में मर गया होता, मिट गया होता, मेरे नामों निशानों तक भी लोगों को याद नहीं रहता। मेरे प्रियो, आज प्रभु ने अपने इरादों को मेरे जीवन में पूरा किया और परमेश्वर ने अपनी विचारों को मेरे जीवन में पूरा किया कि मेरे बुरे नाम को, मेरे बुरे जिंदगी को, मेरे बुरे आदतों को, मेरे बुरे बातों को, बुरे चाहत को बदलकर अच्छाई में उसकी धार्मिकता का पुत्र और बेटे के रूप में नाम देने के लिए, ना केवल यहां बल्कि उसके अनंत राज्य में, अनंत काल के उसके जीवन के पुस्तक में रखने के लिए। मेरे प्रियो, अगर वो परमेश्वर मेरे जीवन में कर सकता है, क्या वो परमेश्वर आपके जीवन में नहीं करेगा? अगर उस परमेश्वर ने मेरे जीवन को अगर बदल सका है, तो क्या वो आपके जीवन में नहीं बदल सकेगा? क्योंकि बाइबल का परमेश्वर हर किसी से एक समान प्रेम करता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करते हैं। अगर ये साल आपको जीवित रखा है, उसका मकसद है कि आपकी जिंदगी का सारा बुरा नाम चला जाए, सबकी सारी बुराई आपकी जिंदगी से हट जाए और आपको एक नई जिंदगी मिले, एक नया नाम मिले। ये नाम आपको अनंत काल के राज्य में हमेशा के लिए आपको जीवित रख सके। ये परमेश्वर का मकसद है, ये परमेश्वर का उद्देश्य है। मेरे प्रियो, हो सकता है आप इससे पहले भी इस बात को आप बहुत बार सुने होंगे, इस वचन को आप बहुत बार सुने होंगे, लेकिन आज रात फिर से प्रभु ने क्यों इस बात को आपके सामने लेके आया? क्योंकि परमेश्वर की चाहत है कि वो आपके जीवन को बदलकर वो आपके संग रहना चाहता है, वो आपके साथ रहना चाहता है, आपके घरों में रहना चाहता है, आपके व्यक्तिगत जीवन में रहना चाहता है, आपके पढ़ाई के साथ, आपके नौकरी के साथ, आपके बिजनेस के साथ, आपके फैमिली लाइफ में, आपके सेविकाई के लाइफ में, आपकी जिंदगी में बरकरार रहना चाहता है। He is the God of giving promises and fulfilling promises. वो परमेश्वर वायदे को ना केवल देते हैं बल्कि वो पूरा करते हैं। लेकिन कई बार मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को सुनकर भी हम लोग अनसुनी कर देते हैं। हो सकता है आप उद्धार पा गए हैं, हो सकता है आप बपतिस्मा की गवाही में हैं, हो सकता है आप किसी कलीसिया के सदस्य भी हैं, लेकिन आपकी जीवन की दशा क्या है, आपसे बेहतर, आपके परमेश्वर से बेहतर कोई नहीं जानता है। अभी भी आपके जीवन में कौन से पाप आज भी आपको विनाश के मार्ग में ले जा रहा है, यह बात आपको मालूम नहीं है। हो सकता है आप प्रभु के मेज में भी भाग ले रहे हैं, हो सकता है प्रभु के घर में आप दशमांश भी दे रहे हैं, इसके बावजूद भी
आपके जीवन में ऐसी कोई छिपी हुई पाप जो है जिसे आपने नहीं छोड़ा है, आज रात प्रभु ने इसलिए फिर एक बार ये मौका आपके जीवन में लाया कि आप अपने सारे गलतियों को एहसास करें और छोड़ दें। कहे प्रभु मैं गुनहगार हूं। लेकिन जब तक हम अपने गुनाहों को प्रियो नहीं छोड़ते हैं, जब तक हम उस खुदा के सामने में अपने गलतियों को मान नहीं लेते हैं, तब तक परमेश्वर अपने जो विचार है, अपनी जो योजना है, अपनी जो इच्छाएं हैं प्रभु हमारे जीवन में पूरा नहीं करता है। मैंने एक ही प्रार्थना ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले किया था, प्रभु अगर जिंदा रखेंगे तो आपकी सेवा करूंगा, नहीं तो अगर मारना चाहते तो मार डालिए, लेकिन अभी काम तो बहुत बाकी है। मेरा साथ आपकी जो निष्पत्ति हुआ है, जो असाइनमेंट हुआ वो पूरा नहीं हुआ है। और प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना है। आप अगर जीवित हैं, क्यों जीवित हैं? कभी आपने सवाल किया प्रभु से? अगर प्रभु ने आपको 2021 दिखाया तो क्यों दिखाया? क्या अच्छा नौकरी करके, अच्छी पढ़ाई करके, अच्छी शादी ब्याह करके, अच्छे बच्चे और बेटा बेटियों के साथ अच्छे संसार सिर्फ करने के लिए? नहीं प्रभु, परमेश्वर का विचार है कि आपका जीवन परमेश्वर के लिए उपयोग का कारण है और वो अपने वायदे को आपके साथ पूरा करना चाहता है कि मैं तेरे संग हूं। और जब परमेश्वर आपके संग होंगे, आपके परिवार के संग होंगे, आपके बच्चों के संग होंगे, तो आपका जीवन, आपका परिवार परमेश्वर का महिमा का कारण बनेगा। इसीलिए ये आयोजन है। लगभग 800 किलोमीटर मैं तय करके कार से आया हूं, अकेले ड्राइव करके आप लोगों के बीच में। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में बोझ है कि मैं आपके बीच में इन दिनों में परमेश्वर की सेवकाई करूं। परमेश्वर का मकसद था कि मैं आपके बीच में आऊं। हालांकि भाई सत्यराज ने मुझे यहां बुलाया, लेकिन ये परमेश्वर का इच्छा है कि मैं आप लोग के बीच में आऊं। और ये मकसद है कि परमेश्वर मेरे जरिए से आप लोगों से बात करें। और आज संध्या के समय आप इन बातों को सुन रहे हैं। थोड़े समय के बाद आप यहां से चले जाएंगे, खाना खा के सो जाएंगे, फिर कल के नए दिन देखेंगे। क्या आपको उम्मीद है कल का दिन आप देखेंगे? हम कह सकते हैं कि कल का सूरज हमारे लिए उठेगा? कोई नहीं जानता मेरे प्रियो, अगला पल मेरे और आपके साथ क्या होगा। लेकिन हम ये जानकर भी कि आज रात को प्रभु आपसे बेहद प्यार करता है, इसीलिए फिर एक बार अपनी आवाज को आप तक पहुंचाया है, फिर एक बार उसकी दया को आपके लिए प्रकट किया है कि आपके जीवन को बदलना चाहता है। अगर आज तक प्रभु यीशु मसीह को आप अपने जीवन में नहीं अपनाए हैं, संसार से प्यार कर रहे हैं, तो प्रभु आपको प्यार करता है, कहता है मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28 में उसने एक ओपन इनविटेशन दिया है कि मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। और एक ऐसा विश्राम जो अनंत जीवन तक आपको ले जाएगा। रात भर का सोना तो कुछ घंटों के लिए और सुबह आराम मिलेगा थोड़े समय के लिए, लेकिन एक विश्राम जो प्रभु आपको देने वाला है, अनंत काल का विश्राम, वो विश्राम आपके लिए परमेश्वर इस रात को देना चाहता है। उद्धार पाने के बाद में भी आज कई परिवार दुखी हैं। आप अपने हृदय में सवाल करके देखिए। उद्धार पाने के बाद आज कई परिवार भयानक परिस्थितियों में फंसे हैं, भयानक रोगों के अंदर में, समस्याओं में, पति पत्नियों में झगड़ा है, बच्चे बिगड़े हैं, नशे में हैं, गंदे मार्ग में जी रहे हैं। प्रभु इन सारी बंधनों से आपको छुटकारा देना चाहता है। इसलिए वो कहना चाहता है इससे पहले कि मैं तेरे संग हूं। वो कब आपके संग होंगे? जब आप अपने आप को पूरी तरह से उसके हाथ में सौंप देंगे, संसार से पूरी तरह से अपने आप को हटाकर प्रभु की तरफ आप लेकर आएंगे। एक उदाहरण देकर मैं खत्म करूंगा। एक जवान लड़का एक जवान लड़की से बेहद प्यार करता था। वो अलग अलग गांव में रहने वाले लोग थे और हर दिन ये लड़का, जवान लड़का, उससे जो प्यार करती उस लड़की से मिलने के लिए अपने गांव छोड़कर उस गांव को जाता था। और जाकर जब मिलता था
तो वो लड़की उससे पूछती थी, सवाल करती थी, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? बोलता हाँ बिल्कुल, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बोलता नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि आप मुझसे प्यार करते हैं। बोलता क्यों? नहीं, आप तो अपने मम्मी से प्यार करते हैं, क्योंकि उसके पास उसकी मम्मी था, उस लड़के के पास। बोलता आप ऐसा क्यों सोचते? मम्मी का प्यार मम्मी की जगह में और आपका प्यार आपकी जगह में। बोलता नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप हो सके तो अपनी मम्मी से प्यार करें, नहीं तो मुझसे प्यार करें। ये लड़का बोलता नहीं, अभी तो मैं मम्मी से, आपसे, दोनों से प्यार करता हूं। जब आपको शादी करके ले जाऊंगा ना, सिर्फ अब आपसे ही प्यार करूंगा, अपनी मम्मी से प्यार नहीं करूंगा। और कुछ दिन चला गया। हर दिन आता था लड़का और एक दूसरे बात करके, हर दिन हर समय लड़की एक ही बात पूछता था, आप मुझसे प्यार नहीं करते। और एक दिन लड़की ने एक बहुत बड़ा सवाल रख दिया, और सवाल था, अगर आप सचमुच मुझसे प्यार करते, जाइए आज अपने मम्मी को हत्या कीजिए, मार डालिए, और उसका हृदय अपने हाथों से लेकर मेरे पास आइए। और जब मैं देखूंगा कि आप अपने मम्मी को मारकर अपना हृदय ले आके, तो मुझे यकीन हो जाएगा कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और तब मैं आपसे शादी कर लूंगी। लड़का के पास बहुत कठिन ये सवाल था, क्या करेगा? और अपना घर गया। मम्मी सो रही थी बेचारी, और छुरा निकाले, अपनी मम्मी की हत्या की, और छाती काट कर वहां से उसके हार्ट को निकाली, और लेकर दौड़ दौड़ के उस गांव से, जंगल के रास्ता से गुजर रहा, अपने उसके प्यार करने वाले उस लड़की के पास पहुंचने के लिए। और इसी समय जंगल से शेर का दहाड़ सुनाई दिया। और जैसा ही सुनते ही लड़का डर गया और कांपने लगा, और उसके हाथ से मम्मी का हार्ट गिर गया। जो हृदय उसने पकड़ा था मम्मी का, एक कपड़े में लपटा हुआ, वो हाथ से छिटक गया, और वो छिटक के और जंगल में कहीं चला गया। और ये लड़का जंगल की झाड़ी में छुप गया शेर के डर से। और थोड़ी देर के बाद शेर दहाड़ के इधर उधर चला गया। अब ये सोच रहा है कि शायद शेर मेरा मम्मी का हार्ट को खा लिया है, अब मैं क्या करूंगा? इधर मेरा मम्मी को भी मैं मार डाला, और उधर मेरे पत्नी भी अब मुझे विश्वास, जो लड़की जिससे मैं ब्याह करने वाला, वो भी मुझसे विश्वास नहीं करेगी कि मैं उससे प्यार करता हूं। क्या करूं? बोल के टूट टूट के रोने लगा। और इसी समय झाड़ियों से एक आवाज आया, बेटा मैं यहाँ हूं, आ मुझे ले जा, मैं यहाँ हूं, मैं अभी कहीं नहीं गया हूं, मैं तेरे हाथ में ही हूं। और जब वो करीब गया, उस हाथ में उस समय तक लाइफ था, हिल रहा था, और ये आवाज उस हृदय से जब आ रही थी, ये आवाज को सुनकर उसका हृदय फट गया, रोने लगा। क्या करूं मैं इस संसार के प्यार में इतना पागल हो गया कि मैं अपनी माँ, जो मुझे प्यार करती थी, मुझे जन्म दी, मुझे जिंदगी दी, मैंने उसको मार डाला। और उसका हृदय टूट गया, और वहां से रोकर वापस घर चला गया। मेरे प्रियो, इसी तरह से मैं और आप भी संसार से प्यार करते हैं। संसार के प्यार में इतना पागल हो जाते हैं कि अपने खुदावन का प्यार को हम समझ नहीं पाते हैं, अपने सच्चे परमेश्वर के प्यार को समझ नहीं पाते हैं। संसार की लालसा, संसार के घमंड, संसार की ईर्ष्या, संसार की झूठ, चोरी, बुराई, नशा, व्यभिचार, ये सारे पाप से इतना प्रेम करते हैं कि परमेश्वर के उस प्यार को समझ नहीं पाते हैं। और जब जब हम परमेश्वर के प्यार को टुकराते हैं, उस परमेश्वर को, उस क्रूस पर हम घात करते हैं। मेरे प्रिय, आज शाम को परमेश्वर फिर एक बार अपनी आवाज को आप तक पहुंचाया है। वो चाहता है कि आप उसके प्यार को समझ ले, उसकी आवाज को समझ ले। वो कहता है कि मैं तेरे संग हूं बेटा, मैं तेरे करीब हूं, मैं तेरे घर के करीब हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे जिंदगी के संग रहना चाहता हूं, तेरे घर आना चाहता हूं, तेरे जीवन की हर परिस्थितियों को बदलकर तुझे नई जिंदगी देना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गिव यू अ कंप्लीट जॉयफुल एंड अ न्यू लाइफ। जाने से पहले उस परमेश्वर की आवाज को तुच्छ ना करें मेरे प्रियो, क्योंकि जो वचन का तुच्छ करता हो क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। लेकिन जो वचन का आदर करेगा वो उस पुरस्कार पाएगा।
आज रात को परमेश्वर आप सबसे बातें करें। अगर परमेश्वर की आवाज को आप इस समय सुन रहे हैं मेरे प्रियो, आइए अपनी आंखें बंद कर लें। लेट अस क्लोज आवर आईज। अपनी आंखें एक बार बंद कर लीजिए, शांत हो जाइए 1 मिनट के लिए। कोई इधर उधर चहल पहल मत करिए। बाइबल क्लोज करिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। चतुराई भाई, कोई इधर उधर मत देखिए, किसी से बातें मत करिए। जितना समय मैं आपके बीच में खड़ा था, जितना देर मैंने आपसे बातें किया, ये मेरी बातें नहीं थी मेरे प्रियो। मैं तो एक जरिया था। मेरे जरिए से परमेश्वर ने अपने वचनों को आप तक लेकर आया। मैं नहीं जानता हूं कि आज का संदेश आपके जीवन में क्या बात किया है, आपकी दशा क्या है। आपसे बेहतर, आपके परमेश्वर से बेहतर कोई नहीं जानता है। हो सकता है आप उद्धार पा गए, लेकिन आज भी संसार के कई पाप के बंधनों में आप फंसे हैं। कोई कोई गुप्त पाप है, छोटी छोटी पाप है जिसे आपने नहीं छोड़ा है, और इसलिए आज परमेश्वर आपके जीवन में है, इस बात को आप एहसास नहीं कर पा रहे। हो सकता है आप अभी तक सिर्फ प्रभु की आवाज को सुने, लेकिन उसको आपने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया, अभी तक उसको उत्तर नहीं दिया कि हाँ प्रभु, मैं आपसे विश्वास करता हूं, आपको अपनाना चाहता हूं। वो आपके बुरे नाम को, आपकी बुरी जिंदगी को, बुरी आदतों को, बुरे विचारों को बदलकर आपको एक अच्छा, एक धर्मी बेटा और बेटी के रूप में बनाना चाहता है। जैसा उन्होंने मुझसे किया, जैसा उन्होंने भाई सत्यराज को किया, जैसे यहां पर कईयों को जिंदगी को किया, वैसे आपके जीवन को कर देगा मेरे प्रियो। आप एक बार अपना कर तो देखिए, एक बार तो उसे अपने हृदय में बुला कर देखिए, और वो जरूर करेगा, क्योंकि वो जो कहता है वो पूरा करता है। क्या हम आपके लिए प्रार्थना करें? अगर आप चाहते हैं, अगर अभी भी आपने अगर प्रभु को अपने जीवन में नहीं अपनाया, आज रात को अगर आप चाहते हैं कि उसे अपनाने के लिए, अगर इस आवाज को आप सुने हैं, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप आंखें बंद रखते हुए अपने दाहिने हाथ ऊपर उठा दीजिए। बच्चे लोग नहीं, सभी लोग नहीं, जो उद्धार पाए हैं, प्रभु को ग्रहण कर लिए, वे लोग नहीं, जो अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में नहीं अपनाया है, उनके लिए हाथ नीचे कर लीजिए, आंखें बंद रखिए। बच्चे लोग आंखें बंद रखना बेटा, और अपने हृदय में आप कहिए, प्रभु मैं आपको अपने जीवन में अपनाना चाहता हूं। मैं आज तक इस बुरे संसार में, बुरे जीवन में, इस बुरे स्वभाव में मैं जी रहा था, लेकिन अब से मैं नई जिंदगी और नए स्वभाव में और आपके विचारों में मैं जीना चाहता हूं। आप छोटी प्रार्थना अपने हृदय में करिए। प्रभु आपके जीवन को बदलकर आपको नई शांति, नई आशीष देंगे, और तब ये वचन आपके जीवन में पूरा करेंगे कि मैं तेरे संग हूं। प्रभु आपको आशीष दे। आप लोगों ने परमेश्वर का वचन को सुना है, परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के प्यार के बारे में सुना है। प्यारे बातें हैं, कब तक आप अपना मन को कठोर करते रहेंगे? क्या आज रात में कोई नहीं, क्या ऐसा कोई भाई बहनों में है? आज से मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं जीऊंगा, मेरा सारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के समर्पण करूंगा, मैं अभी पापों में नहीं रहूंगा, पापों में नहीं जीऊंगा। तो कोई ऐसा कोई भाई बहन है तो आप खुदाई हाथ उठाइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। पहले जो हाथ दिखाया वो लोग नहीं है, जो नया जो लोग बपतिस्मा लिया, जिसका जीवन बदल गया, ऐसा लोग नहीं है। जो पहली बार जो है, आज मैं अपने पापों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के लिए जीऊंगा, तो कोई ऐसा है? आप खुदाई हाथ दिखाइए ऊपर, सबसे आपको फिर से उत्तर
प्रार्थना करेंगे। इससे ऊपर लिखना है आप लोग कितने लोग हाथ दिखाए हैं। बाद में प्रार्थना करने के बाद आप लोग जो एड्रेस आपका नाम और एड्रेस और फोन नंबर लिखकर हम लोग को दे देना। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हाथ नीचे रखिए। हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सृजनहार परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिताजी आपके दास के द्वारा तो जी आपका प्रेम का शुभ समाचार प्रेम को संदेश पिताजी आज रात हमारे भाई बहनों में प्रभु आपको कुछ आपके लिए निर्णय लिया है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आज से हम यीशु मसीह के लिए जिएंगे, पाप के लिए नहीं जिएंगे बोल के मुझे अपना हाथ दिखाया। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिन्होंने हाथ दिखाया उनका हाथ को पकड़िए प्रभु, उनका निर्णय को प्रभु आप स्थिर कीजिए प्रभु जी। फिर पापों में ना फंसने के लिए, फिर शैतान की ओर ना जाने के लिए सहायता कीजिए। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जितने लोग अपना दाहिना दिखाया भाई बहनों को, सभी भाई बहनों का अनुग्रह हाथों में सौंपता हूँ। आप उनको स्थिर कीजिए और कुछ लोग अपना हृदय को जो लोग कठोर किया फिर अपना हृदय को कठोर कर दिया, उनसे भी बातें कीजिए, उनका कठोर मन को प्रभु दूर कर दीजिए। प्रभु जी पूर्ण मन से आपको और फिरने के लिए प्रभु जी सहायता कीजिए। स्वर्गीय पिता, आपने हमारे प्रार्थना विनती सुनिए, धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिताजी, आमीन। फिर एक बार हम लोग सब लोग खड़े होकर बाइबल का गाना गाएं। हम वैसा ही वर्णन करते हैं और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जानता है पसंद करते हैं। हाँ, क्योंकि तुम जानते हो कि हम ना तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और ना लोभ के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह है। और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे और न तुमसे ना और किसी से। परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। और वैसे ही हम तुम्हारे लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए थे। क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार ना हो। तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारे व्यवहार कैसा पवित्र, धार्मिक और निर्दोष रहा। तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे हम भी तुम में से हरेक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारे चाल चल परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभाव। इसलिए तुम हे भाइयों, परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में है, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसे उन्होंने यहूदियों से पाया था, जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यद्वक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया। और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं और अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें
रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नफवा बरते रहे, पर उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा। हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रकट में तुमसे अलग हो गए थे, तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया। इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोक रखा। भला हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे? हमारी बढ़ाई और आनंद तुम ही हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु की सहायता के लिए। छोटे से प्रार्थना है। वो तो है, छोड़ दीजिए। प्रार्थना। कृपया घुटने में आइए और आंख बंद करिए। प्रभु की उपस्थिति में बहुत डर भय के साथ रहे। हमारा प्रेमी, अनुग्रहकारी, दयालु और स्वर्गीय पिता, और एक बार तेरे चरणों में सिर झुकते हैं, दंडवत करते हैं। कितना महान परमेश्वर है। आपने हमें इतना प्यार किया, इस ठंडी में भी आपने हमें प्यार किया प्रभु जी। निश्चय हमारे साथ है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत कीजिए, ताकि और एक बार आप हमारा साथ संग है करके और एक बार हम पहचानने के लिए सहायता कीजिए। तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं पिताजी, आमीन। प्रियो, तेस्सलोनिया कलीसिया को पौलुस ने ये पत्री लिख चुका है। पौलुस ये बात कहते हैं, 4 पद पढ़िएगा कोई। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हाँ हम वैसा ही वर्णन करते हैं। हाँ और इसमें मनुष्यों को नहीं, हाँ परंतु परमेश्वर को, हाँ जो हमारे मनों को जांचता है, हाँ प्रसन्न करते हैं। हाँ। देखिए प्रियो, यहाँ पे पौलुस परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। इंसान को नहीं है, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। यहाँ पर परमेश्वर के बारे में क्या लिखा हुआ है? 4 पद में, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है और प्रसन्न करता है। परमेश्वर हमारा बाहर स्वरूप को नहीं देखता है, हमारे भीतर को देखता है, हमारे मनों को जांचता है, हमारे हृदय को जांचता है। पौलुस ने ये जान गया है, उतना नहीं है, अपना जीवन में लागू किया, अनुभव किया है। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए पौलुस ने ठान लिया है। इस पद में क्या हम देख सकते हैं? परमेश्वर ने पौलुस को योग्य समझकर, विश्वास करके सुसमाचार सौंपा है। मतलब परमेश्वर ने पौलुस के ऊपर भरोसा रखा है, विश्वास रखा है, इसलिए उस बड़ी सुसमाचार को पौलुस के हाथ में सौंपा है। इसलिए पौलुस भी वो बड़ी योजना को पूरी करने के लिए अपना ठान लिया है, बहुत परिश्रम किया है, बहुत मेहनत किए है, प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख भी उठाए हैं। पौलुस का इच्छा क्या है? परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते, हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते थे। जब इस वचन पढ़ा, सचमुच
इस भीड़ को देखा, सचमुच मुझे शर्म लगा है एक बार, क्योंकि इधर आने से पहले जब वो मीटिंग पटना में है करके जब सत्यराज भैया बोला है, कुछ दिन के बाद हमको हमारे अंदर कुड़कुड़ाना आने लगा। अरे बहुत ठंडी है, इस ठंडी में कैसा जाना है, लोग कैसा आएंगे करके मन में मैं कुड़कुड़ाते रहा। लेकिन प्रियो, कल रात प्रभु ने मुझसे बातचीत किया है। लूका सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 23वां पद पढ़िएगा। लूका 7वां अध्याय उसका 23वां पद, कोई पढ़ सकता है? धन्य है वह हाँ जो मेरे विषय में ठोकर न खाए। हाँ, धन्य है वो जो मेरे विषय में ठोकर ना खाए। ये परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर की योजना है करके मैंने पहचाना है। मैं तो ठोकर खा रहा हूं। परमेश्वर ने मुझे चेतावनी दिया, मुझे डांटा है। जब इधर आया और लोगों को भी देखा, जब मैं अभी वो पारिवारिक प्रार्थना के लिए, पारिवारिक प्रार्थना को वचन बताने के लिए जब आने लगा, आने के लिए भी जगह नहीं है। जगह देना पड़ा है। मुश्किल से यहां तक पहुंच गया है। प्रियो, परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर की योजना ऐसा होता है। ये परमेश्वर का बड़ी संकल्प और उद्देश्य है। सचमुच ये हमारे बीच में गवाह है, हम देख रहे हैं। ये परमेश्वर का इच्छा है। प्रियो, अरे हम सोचे, मैं भी सोचा, अरे इतना ठंडी में कौन आएगा? नहीं आ सकते, बहुत कम आए होंगे। नहीं है, जिससे पहले इतना ठंड नहीं था उस समय में तो बहुत कम आया, लेकिन अब और भीड़ आए। मतलब जो परमेश्वर का योजना है, परमेश्वर का संकल्प है। इसलिए मेरा अंदर भी आनंद है, क्योंकि मैं भी परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहा हूं करके। इसलिए प्रियो, पौलुस का जीवन में प्रभु के लिए वो अपना जीवन को सौंप दिया है। परमेश्वर ने पौलुस के ऊपर भरोसा रखा है, अपना सुसमाचार उनका हाथों में सौंप दिया है। क्या हम क्या करते हैं? जो विश्वास योग्य है उसके हाथों में पैसा हो, सोना हो, जो भी हो, सौंपते हैं। जो अविश्वास योग्य है उनका हाथों में नहीं सौंपता है। परमेश्वर ने पौलुस पर भरोसा रखा है। कारण क्या है? वो विश्वास योग्य है। प्रियो, हम भी अपना जीवन में विश्वास योग्य बनना है। सचमुच परमेश्वर ने पौलुस के जीवन में गवाही दे दिया। हमारी कामों को, हमारी धार्मिकताओं को परमेश्वर नहीं देखता है, हमारे विश्वास को देखता है। हमारे विश्वास को देखता है। जब वो स्वामी जी बाहर जा रहा था, विदेश जा रहा था, तब अपने दासों को बुला करके एक को 5 तोड़े दे दिया, एक को 2 तोड़े दे दिया, एक को 1 तोड़ा दे दिया है। ये सब हम जानते हैं। फिर वापस आने के बाद जो 5 तोड़े लिए हैं, वो और 5 कमा के अपना स्वामी जी के पास आए हैं। तब स्वामी जी ने कहा, हे भला विश्वास योग्य, क्या बोला है? विश्वास योग्य है। उनको पैसा को नहीं देखा, कमाई को नहीं देखा, उनको काम को नहीं देखा, क्या देखा है? उनको विश्वास को देखा है, विश्वास योग्यता को देखा है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में विश्वास योग्यता को देखता है। अपना जीवन में परमेश्वर के दृष्टि में कैसे है, हमारा प्रार्थना करने का जीवन कैसे है, हमारे चाल चलन कैसे है, हमारे कामों में कितना खराई है, ये प्रभु देखता है। प्रिय, तभी हम लोगों के बीच में गवाही होंगे, तभी हमारे द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगा।
हर कामों को परमेश्वर देखता है। और एक बात है कि मैं खत्म करूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 19 और 20 पढ़िए। भला हमारी आशा या आनंद हाँ या बड़ाई का मुकुट क्या है? हाँ क्या हमारा प्रभु यीशु के सम्मुख हाँ उसके आने के समय दूर ही न होगे? हाँ हमारी बड़ाई और आनंद हम्म दूर ही हो। हाँ, देखिए प्रियो, पौलुस का आनंद क्या है? पौलुस का बड़ी आनंद क्या है? प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के लोग हैं, विश्वास लोग हैं। हाँ, अपने लोग नहीं है, अपना रिश्तेदार नहीं है, अपना भाई बहन नहीं है। हाँ, मतलब कलीसिया के साथ पौलुस का मन ऐसे जुड़े हुआ है। हाँ, उनके प्रति वो आनंद पा रहे हैं प्रियो, ये बड़ी आनंद है। तब हमारे द्वारा प्रभु आनंदित होता है। पढ़िए लूका सुसमाचार 15 अध्याय उसका 10वां पद पढ़िएगा। लूका सुसमाचार। मैं तुमसे कहता हूँ हाँ कि इसी रीति से हाँ एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। हाँ, देखिए परमेश्वर हमारे द्वारा कब आनंदित होता है? एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंदित होता है। एक पापी मन फिराने के द्वारा स्वर्ग में एक बड़ी आनंद है। सचमुच या ये आनंद को पौलुस अनुभव कर रहे हैं कलीसिया के द्वारा। कलीसिया में लोग मन फिरने के द्वारा, उद्धार पाने के द्वारा, स्वर्ग राज्य के लिए, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए पूरी तरह सिद्ध होने के द्वारा पौलुस बहुत ही आनंद हो रहे प्रिय। परमेश्वर की इच्छा वही है, हमारे द्वारा परमेश्वर आनंदित होना चाहते हैं प्रियो। क्या परमेश्वर का आनंद घटी है? क्या परमेश्वर का आनंद का कमी है? नहीं है प्रियो। उनके साथ स्वर्ग में करोड़ों स्वर्गदूते हैं, उनको स्तुति कर रहे, प्रशंसा कर रहे, महिमा कर रहे, बढ़ाई कर रहे, हर दिन हर पल 24 घंटे है प्रियो, विराजमान हो रहे हैं। फिर भी उनका आनंद हमारे द्वारा पूरी करना चाहते हैं प्रियो। उनका आनंद में कुछ कमी है, घटी है, वो आप और हम है प्रियो। पौलुस का आनंद भी वही है। ये आनंद को कलीसिया में वो देख रहे हैं, पा रहे हैं। जब एक पापी मन फिरने लगा, पौलुस बहुत खुश होने लगा, आनंदित होने लगा। प्रभु की काम बढ़ने के द्वारा पौलुस बहुतायत से आनंद पाने लगा। प्रियो, हमारे जीवन में भी प्रभु की कामों में हम भी भागीदार होना है प्रियो। पौलुस ने प्रभु की काम में भागीदार होकर जीवन बिताए हैं। सुसमाचार के लिए मार खाया, दुख उठाया और मृत्यु होने तक पौलुस ने सह लिया है। और एक बात पढ़ेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय  స్వార్థ విషయమై చచ్చిపోవడానికి కూడా మనకు మాట ఉంటుంది కదా, దీంట్లో ఉంటుంది. స్వార్థ విషయమై చచ్చిపోవడానికి కూడా నేను సంతోషిస్తానంటుంది మాట. కాదు కాదు, తెస్సలోనికీలోనే 2వ అధ్యాయం. రెండు 30 కదా देना है इसलिए ఇది దీంట్లోనా 2 पढ़िए कोई
थिस्सलुनीके पत्र 2 अध्याय 8वां पद। और वैसे ही हम्म हम तुम्हारी लालसा करते हैं हुए हम्म न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर हम्म अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, हम्म इसलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए थे। हाँ, देखिए प्रिय, पौलुस ने वो सुसमाचार प्रचार करने में अपना प्राण देने तक तैयार होके प्रचार किए प्रियो। हाँ, इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु के लिए हम कितना विश्वास योग्य बन रहे हैं। पौलुस कलीसिया के द्वारा, कलीसिया उन्नति पाने के द्वारा, कलीसिया में लोग उद्धार पाने के द्वारा, मन फिरने के द्वारा वो उनका आनंद बढ़ रहे हैं। हाँ, जब हमारे द्वारा आनंदित होता है, एक व्यक्ति मन फिरने के द्वारा, एक व्यक्ति शराब से छुटकारा पाने के द्वारा, ये एक व्यक्ति संसार की लालसाओं से छुटकारा पाने के द्वारा, एक व्यक्ति खैनी गुटखा से छुटकारा पाने के द्वारा, एक व्यक्ति बुरे नजर धोखाधड़ी जीवन से छुटकारा पाने के द्वारा, एक व्यक्ति इस संसार की लालसाओं से और शरीर की लालसाओं से छुटकारा पाने के द्वारा स्वर्ग में बहुत आनंद होता है। हाँ, बहुत आनंद होता है। प्रिय, आज आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह आनंदित हो रही है या नहीं है, आप जानते हैं। प्रभु आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपके द्वारा परमेश्वर आनंदित होना चाहता है। लेकिन प्रियो, ये जानिए कि तेरे द्वारा परमेश्वर दुखित है, शोकित है, आपसे प्यार कर रहे हैं, इसलिए आपको लेकर आए हैं, इसलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा है, इसलिए आज तक आप जीवित है, इसलिए आज तक आप जिंदा है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और एक बड़ी मौका दे दिया ताकि आप नाश ना हो जाए। परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको उस भयंकर नरक से छुड़ाना चाहते हैं। प्रियो, आप मन फिराने के लिए और एक बार परमेश्वर आपको आमंत्रण कर रहे हैं, बुला रहे हैं। आपके द्वारा परमेश्वर आनंदित होना चाहते हैं। प्रियो, अगर आप परमेश्वर का इच्छा को पूरी करना चाहते हैं, परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकार करना चाहते हैं, प्रभु आपसे बातचीत कर रहे हैं। आज ये और एक बार आपको मौका दे रहे हैं। प्रिय, आइए सब लोग घुटने में आइए, प्रार्थना करेंगे। कोई भी प्रभु को स्वीकार करना चाहते हैं, प्रभु को अपना दिल देना चाहते हैं, प्रभु को खुश करना चाहते हैं, या प्रभु को आनंद देना चाहते हैं, अपना हाथ उठाइए। प्रभु यीशु मसीह को मैं भी स्वीकार करूंगा, प्रभु यीशु मसीह को मैं भी अपनाऊंगा, प्रभु यीशु मसीह को मेरे हृदय में स्वीकार करूंगा करके जो कोई चाहते हैं, वो अपना दाहिना हाथ ऊंचा दिखाइए। उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी हो, हमारा प्रेम अनुग्रहकारी जो लोग अपने अपने मन में ठान लिए हैं, प्रभु जी आपको स्वीकार करने के लिए इच्छुक किया है, उनके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उनके पापों को क्षमा कीजिए प्रभु जी, उनके जीवन को पूरी तरह बदल दीजिए, उनको आशीष कीजिए। प्रभु जी सहायता कीजिए। छोटी से प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं पिताजी, आमीन।